सास और बहू का टाइम कैप्सूल। गर्मी की छुट्टियों में जब बच्चों की आवाजें घर में गूंज रही थी, सास और बहू के रिश्ते में एक अनोखी सी हलचल थी। हर दिन की तरह कामकाजी और घरेलू व्यस्तताओं के बीच कुछ नया करने का विचार दोनों के मन में आया। यह विचार एक पुराने अलमारी में रखे गए पुराने संदूक को खोलते वक्त आया था। यह संदूक कई वर्षों से घर में पड़ा हुआ था, जिस पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक टाइम कैप्सूल बनाएं? बहू रिया ने सास शारदा देवी से कहा, जो पुराने संदूक को धीरे धीरे साफ कर रही थी। शारदा देवी ने सिर उठाकर रिया की ओर देखा। टाइम कैप्सूल? उन्होंने थोड़ी हैरान होकर पूछा। हाँ, रिया मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर एक टाइम कैप्सूल बनाएंगे, जिसमें हम अपने वर्तमान, अपने विचार और भविष्य के लिए कुछ संदेश लिखेंगे। और फिर इसे सालों तक किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। एक दिन जब हम इसे खोलेंगे, तो देखेंगे कि समय ने हम पर क्या असर डाला है। शारदा देवी को रिया का विचार अजीब जरूर लगा, लेकिन साथ ही वह बहुत दिलचस्प भी था। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने चुप रहकर रिया के प्रस्ताव को मान लिया। ठीक है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि इसमें क्या डालें और कहाँ रखें इसे, शारदा देवी ने कहा। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि इस छोटे से घर में क्या रखा जाए जिसे भविष्य में खोला जा सके। रिया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हम दोनों अपनी सोच और विचार लिखेंगे। जैसे हम अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं, हमारे सपने क्या हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और एक दूसरे के बारे में हमारी सच्ची भावनाएं। इसके अलावा हम उस समय के कुछ छोटे छोटे सामान जैसे पुराने सिक्के, तस्वीरें, कुछ पत्र भी डाल सकते हैं। शारदा देवी ने रिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं खुद से किसी के लिए संदेश लिख सकती हूँ? मैं तो एक ही बात कहूंगी, जो मुझे अच्छा लगे वही करो। रिया हंसी और बोली, आपकी सच्चाई ही सबसे बड़ी है। हमें तो इसे दिल से करना होगा, फिर चाहे वह संदेश कितना भी छोटा हो। दोनों ने मिलकर वह टाइम कैप्सूल बनाने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले शारदा देवी ने एक पुराना लोहा का बॉक्स निकाला, जो किसी समय पर उनके पति के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। बॉक्स का आकार छोटा था, लेकिन वह उन दोनों के लिए पर्याप्त था। इसमें हम सब कुछ रख सकते हैं, शारदा देवी ने कहा, लेकिन हमें इसे इस तरह से रखना होगा कि वक्त की मार से कोई नुकसान न हो। रिया ने बोतल के अंदर कुछ पुराने सिक्के और एक तस्वीरें रखी, जिनमें उनकी शादी की तस्वीर और बच्चों की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। शारदा देवी ने सोचा और फिर अपनी पसंदीदा कड़ी को चुना। यह वही साड़ी है जो मैंने रिया की शादी में पहनी थी। इसे हम इस टाइम कैप्सूल में रखेंगे, ताकि भविष्य में इसे खोलकर यह याद किया जा सके कि वह दिन कितना खास था। रिया और शारदा देवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब वे दोनों समझ रहे थे कि यह केवल एक टाइम कैप्सूल नहीं, बल्कि एक संवाद है। यह उनके रिश्ते का अदृश्य कनेक्शन था, जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाएगा। हम इसे अब क्या लिखें? रिया ने पूछा। क्या हमें अपने संदेशों को इस टाइम कैप्सूल में डालने से पहले एक दूसरे से साझा करना चाहिए? शारदा देवी ने कागज और कलम निकाली और कहा, हम दोनों अपने अपने विचार लिखेंगे, लेकिन पहले तुम लिखो।
मुझे देखना है कि तुम क्या लिखोगी। रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कलम उठाई। उसने कागज पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। प्रिय भविष्य, यह समय कैप्सूल मेरी सास और मेरे रिश्ते का प्रतीक है। हम दोनों के बीच कभी भी आसान रास्ते नहीं थे, लेकिन समय ने हमें एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका सिखाया है। सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ चुनौती होती है, लेकिन शारदा देवी ने मुझे हमेशा अपने अनुभवों से सिखाया है और मैं उन अनुभवों की कद्र करती हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारा रिश्ता वक्त के साथ और मजबूत होगा। मैं इस समय को हमेशा याद रखूंगी, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहे थे। यह केवल एक टाइम कैप्सूल नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते का एक अमूल्य हिस्सा है। रिया। रिया ने पत्र खत्म किया और शारदा देवी की ओर बढ़ा दिया। शारदा देवी ने चुपचाप वह पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, तुम्हारा संदेश बहुत प्यारा था। अब मेरी बारी है। अब शारदा देवी ने अपने दिल की बात लिखने की शुरुआत की। शारदा देवी ने कागज और कलम उठाई, लेकिन कुछ देर तक वह किसी विचार में खोई रही। वह सोच रही थी कि उन्हें क्या लिखना चाहिए। क्या वह रिया को वही सब बातें लिखें जो उसने कभी कहा नहीं था, या फिर वह अपनी सच्ची भावनाओं को शब्दों में ढालने का प्रयास करें? उनके दिल में कई विचार थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कलम को कागज पर रखा और लिखना शुरू किया। प्रिय भविष्य, यह पत्र मेरे रिश्ते का दस्तावेज है, जो समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। जब हम पहली बार मिले थे, तब मुझे रिया में एक नई बहू नहीं, बल्कि एक नई चुनौती नजर आई थी। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल होता है और मुझे लगता था कि हम कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे। लेकिन वक्त ने हमें सिखाया कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सहनशीलता भी जरूरी है। कई बार ऐसा लगता था कि रिया और मेरे बीच कुछ नहीं बचेगा। हम दोनों अलग अलग थे, हमारे दृष्टिकोण, हमारी आदतें, हमारी सोच, सब कुछ अलग था। लेकिन फिर एक दिन रिया ने मुझे महसूस कराया कि रिश्ते सिर्फ और सिर्फ समझ से मजबूत होते हैं। जब उसने मुझे अपनी बातों से समझाया, तो मुझे महसूस हुआ कि वह सिर्फ बहू नहीं, एक मित्र भी है। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते में एक बदलाव आया। मैंने हमेशा उसे एक आदर्श बहू बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह समझ में आया कि किसी को आदर्श बनाने की जगह हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। आज मैं समझती हूँ कि रिया मेरे लिए एक आशीर्वाद है। इस टाइम कैप्सूल के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यदि आप सच्चे दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी मुश्किल पार किया जा सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा इसी तरह मजबूत और प्यार भरा रहे। शारदा देवी। शारदा देवी ने पत्र को खत्म किया और धीरे धीरे उसे समय कैप्सूल में रखा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी और मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। इस छोटे से कागज में उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को समेट लिया था। रिया ने शारदा देवी की ओर देखा और देखा कि वह कुछ सोच में खोई हुई थी। क्या हुआ मम्मी? रिया ने हल्के से पूछा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं थी, लेकिन उसने महसूस किया कि समय ने इस रिश्ते को कितना बदल दिया है। रिया ने फिर से बॉक्स को खोला और दोनों ने समय कैप्सूल में अपने अपने पत्र डाल दिए। दोनों का दिल हल्का हो गया था। अब यह टाइम कैप्सूल केवल एक कागज या वस्तु नहीं था, बल्कि यह दोनों के रिश्ते का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था।
अब हमें इसे कहाँ छिपाना है? रिया ने पूछा। उसे उस पुरानी तिजोरी में रख दो, शारदा देवी ने कहा। वह तिजोरी कई सालों से खामोश पड़ी है और इसे अब एक नई शुरुआत देने का समय है। दोनों मिलकर उस तिजोरी में टाइम कैप्सूल को रखकर उसे लॉक कर दिया। शारदा देवी ने चाबी अपने पास रखी और रिया ने हल्के से कहा, अब हम इस टाइम कैप्सूल को खोले बिना भविष्य की ओर बढ़ेंगे, और जब वह दिन आएगा तब हमें समझ में आएगा कि समय ने हमारे रिश्ते को कितना बदल दिया। उन दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। यह केवल एक टाइम कैप्सूल नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अब शारदा देवी और रिया दोनों ही जानते थे कि उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाया था, वह भविष्य में उन्हें और भी करीब लाएगा। समय बीतता गया और कई सालों बाद जब वे एक बार फिर घर में बैठे थे, तो रिया ने शारदा देवी से कहा, मम्मी, क्या आप सोच सकती हैं कि अगर हम उस टाइम कैप्सूल को अब खोलें तो हमें क्या मिलेगा? शारदा देवी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हो सकता है कि हमें अपने पुराने रिश्ते की यादें, हमारे जज्बात और वो सीख जो हमने एक दूसरे से सीखे थे, मिलें। क्या हमें फिर से एक और टाइम कैप्सूल बनाना चाहिए? रिया ने उत्साहित होकर पूछा। शारदा देवी ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, यह विचार अच्छा है, लेकिन हम हर दिन एक नया टाइम कैप्सूल बना सकते हैं। हमारा रिश्ता हर दिन नया होता है और हर दिन हम एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं। हमें वही याद रखना चाहिए जो समय हमें सिखाता है। रिया ने उसकी बात पर विचार किया और फिर कहा, आप सही कहती हैं, मम्मी। हर दिन, हर पल को जीने का तरीका यही है। इस छोटे से कदम ने न केवल उनके रिश्ते को नया आयाम दिया, बल्कि यह दिखा दिया कि जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो सकता है। समय कैप्सूल का यह विचार उनके रिश्ते के लिए एक सुंदर संकेत था कि हर मुश्किल, हर खटास के बाद कुछ नया और बेहतर हो सकता है। अब शारदा देवी और रिया दोनों यह जानते थे कि हर समय और हर पल का महत्व है। चाहे वह समय कैप्सूल हो या उनके रिश्ते की कहानी, दोनों के बीच जो सच्चाई थी, वह हमेशा बनी रहेगी। समय का पहिया धीरे धीरे घूमा और कई साल गुजर गए। घर में बच्चे बड़े हो गए थे और शारदा देवी और रिया का रिश्ता एक नई परिपक्वता को छूने लगा था। उन दोनों के बीच अब विश्वास, समझ और प्यार की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई थी। पहले जहां कभी मतभेद होते थे, अब वहां एक दूसरे की राय और विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। रिया ने अपनी सास को न केवल एक आदर्श सास के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्हें एक सखा, एक मार्गदर्शक के रूप में भी माना। लेकिन एक दिन, जब शारदा देवी और रिया अपने पुराने अलमारी को साफ कर रही थी, उनकी नजरें उस पुरानी तिजोरी पर पड़ी, जिसमें उन्होंने अपना टाइम कैप्सूल रखा था। तिजोरी पर धूल की एक परत चढ़ चुकी थी और उसे खोलने का ख्याल अचानक रिया के मन में आया। मम्मी, याद है, हमने यह टाइम कैप्सूल बनाया था, रिया ने शारदा देवी से पूछा और तिजोरी की ओर इशारा किया। शारदा देवी मुस्कुराई, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। वह समय भी अलग था। बहुत कुछ बदल गया है तब से। क्या हम इसे अब खोलें? रिया ने उत्सुकता से पूछा। शारदा देवी कुछ देर के लिए चुप रहीं, फिर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जब हमें इसे फिर से खोलना होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम इसे खोल सकते हैं। शायद इससे हमें कुछ नया देखने को मिले। दोनों ने तिजोरी खोली और टाइम कैप्सूल बाहर निकाला। वह बॉक्स अब थोड़ा और जर्जर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर की चीजें पूरी तरह सुरक्षित थीं। शारदा देवी ने बॉक्स को धीरे से खोला और रिया ने उत्सुकता से उसमें से कागज, सिक्के और तस्वीरें निकाली।
सबसे पहले रिया ने अपना पत्र निकाला और फिर शारदा देवी का पत्र। दोनों ने उन पत्रों को ध्यान से पढ़ा और जब वे पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों में कई भावनाएं झलक रही थी। मम्मी, मैंने जो लिखा था वह सच है ना? रिया ने कागज को ध्यान से पढ़ते हुए पूछा। शारदा देवी ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ बेटा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल में बसे हुए थे। तुमने हमें एक नई राह दिखाई थी और अब जब यह पत्र पढ़ा तो मैं महसूस करती हूँ कि हम दोनों के बीच जो समझ बनी है वह किसी खजाने से कम नहीं है। रिया ने अपने पत्र को एक बार और पढ़ा और फिर कहा, मम्मी, हम दोनों ने जो कुछ लिखा था वह हमारे रिश्ते के हर पहलू को छूने वाला था। अब हम दोनों ही जानते हैं कि रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते। यह समय, यह समझ ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। शारदा देवी ने उसकी बातों पर गौर किया और फिर चुपचाप अपने पत्र को पढ़ने लगी। तुम्हारे शब्दों में बहुत सच्चाई थी, रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहू के रूप में तुम्हारी सोच और भावना इतनी गहरी होगी। शारदा देवी ने आंखों में हल्की नमी महसूस की और रिया की ओर देखा। तुमने मुझे अपने रिश्ते को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी। रिया की आंखों में भी आंसू थे। मम्मी, मैं हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझसे खुश रहें। हमारी यह यात्रा सरल नहीं थी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। कुछ समय तक दोनों खामोश बैठी रहीं, उन पुराने पत्रों को हाथ में लेकर महसूस कर रही थी कि यह सिर्फ एक टाइम कैप्सूल नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की कहानी का अंश था। यह उनके रिश्ते का वह पल था जब दोनों ने महसूस किया कि समझ, सच्चाई और समय के साथ कुछ भी बदल सकता है। क्या हम कुछ नया लिखें? रिया ने अचानक पूछा। अगर हम फिर से अपने विचार लिखें तो शायद यह हमारे रिश्ते को और मजबूत बना सके। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यह एक अच्छा विचार है। हम दोनों के बीच जो बदलाव आए हैं उसे शब्दों में ढालना अच्छा रहेगा। तब दोनों ने एक बार फिर से कागज और कलम उठाई। शारदा देवी ने पहले लिखा, प्रिय भविष्य, समय के साथ हम दोनों के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। उस दिन जब हमने अपना टाइम कैप्सूल तैयार किया था तब हमारी सोच में बहुत अंतर था। उस वक्त हमें अपने रिश्ते में एक दूर की मंजिल की उम्मीद थी, लेकिन अब जब हम यह पत्र पढ़ रहे हैं तो यह साफ है कि हमें अपने रिश्ते को समय, सहनशीलता और प्यार से संजोने की जरूरत थी। रिया, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने हमेशा मुझे यह महसूस कराया कि सास बहू का रिश्ता एक परस्पर समझ का रिश्ता हो सकता है। और आज जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो मुझे एहसास होता है कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा रिश्ता इसी तरह फलता फूलता रहे और हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहें। शारदा देवी। इसके बाद रिया ने अपना पत्र लिखा, प्रिय भविष्य, जब मैंने पहले अपने पत्र में लिखा था तो मुझे यकीन था कि हमारे रिश्ते में कोई न कोई कठिनाई आएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कठिनाइयां हमें एक दूसरे के और करीब लाती हैं। मम्मी, आपने हमेशा मुझे प्यार और समझ देने की कोशिश की और मैं जानती हूँ कि आप मुझे एक बहू से कहीं ज्यादा एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में देखती हैं। हम दोनों के बीच जो संवाद है वह बहुत कीमती है। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते का यही सच है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हमें कभी भी अपने रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिया। दोनों ने अपने पत्र टाइम कैप्सूल में डाल दिए और इसे फिर से तिजोरी में रख दिया। अब यह दोनों के रिश्ते का एक और नया अध्याय बन चुका था। क्या हम इसे फिर से कुछ सालों बाद खोलेंगे? रिया ने पूछा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
जब हम दोनों महसूस करेंगे कि वक्त ने हमें और मजबूत बना दिया है, तब हम इसे फिर से खोलेंगे। लेकिन मम्मी, रिया ने हंसते हुए कहा, हम तो हर रोज अपना टाइम कैप्सूल बना सकते हैं। दोनों हंसी में डूब गईं। यह समय, यह बदलाव और यह समझ उनके रिश्ते के सबसे प्यारे मोती थे, जिन्हें वे हमेशा संजोकर रखेंगे। समय की धारा लगातार बहती रही और वह कुछ सालों बाद एक नई दिशा में मुड़ी। शारदा देवी और रिया का रिश्ता अब सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि एक सखा और सखी का रूप ले चुका था। दोनों के बीच अब एक गहरी दोस्ती और समझ थी, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। परिवार के बाकी सदस्य भी यह बदलाव महसूस कर रहे थे। पहले जिन बातों पर बहसें होती थी, अब वे दोनों उन पर सहजता से बात कर लेती थी। यह था समय का असर, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत और परिपक्व बना रहा था। एक दिन, जब रिया और शारदा देवी बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी, रिया ने अचानक पूछा, मम्मी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है? कहीं कुछ छूट गया है? शारदा देवी ने अपनी चाय का कप धीरे से रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बेटा। कभी-कभी हमें यह लग सकता है कि हमारे रिश्ते में कुछ अधूरा है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है। तुम और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। रिया ने शारदा देवी की ओर देखा और बोली, मम्मी, यह जो समय कैप्सूल था, वह सच में बहुत खास था। याद है, हमने उसे पहले खोला था। उस समय से लेकर अब तक हम दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका है, और मुझे लगता है कि वह कैप्सूल ही था जिसने हमें इस बदलाव को समझने का मौका दिया। शारदा देवी ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो, रिया। वह टाइम कैप्सूल, वह पत्र, वह छोटी सी चीज, उन सभी ने हमारे रिश्ते को एक नया दृष्टिकोण दिया। हमें यह समझने में मदद मिली कि रिश्ते सिर्फ एक दूसरे को अपनी सोच पर झुकाने का नाम नहीं होते, बल्कि यह एक दूसरे की सोच को समझने और उसे स्वीकारने का नाम होते हैं। कुछ समय तक दोनों खामोश बैठी रहीं, और फिर रिया ने कहा, क्या हम अब फिर से एक टाइम कैप्सूल बनाएं? लेकिन इस बार हम इसे बच्चों के लिए बनाएं। उन्हें बताएं कि हमारी यात्रा कैसी रही है और हमारे रिश्ते का क्या महत्व है। शारदा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह विचार अच्छा है। हम अपनी यात्रा को बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि वे भी यह समझ सके कि रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे उनका पोषण किया जाता है। इस विचार ने दोनों को एक नई प्रेरणा दी। अब उन्होंने तय किया कि वे एक नया टाइम कैप्सूल बनाएंगी, जिसमें न केवल उनके अपने अनुभव होंगे, बल्कि वे दोनों अपने बच्चों के लिए भी संदेश लिखेंगी। वे चाहती थी कि उनका समय कैप्सूल एक धरोहर बने, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी खोले और समझे। शारदा देवी और रिया ने कागज और कलम उठाए और अपने अपने विचार लिखने लगे। शारदा देवी ने सबसे पहले लिखा, प्रिय बच्चों, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और हर दिन नए अनुभव लेकर आता है। जब मैं और तुम्हारी मम्मी ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, तो हमें बहुत सी बातें समझ में आईं। सास और बहू का रिश्ता शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तभी मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हमारी यात्रा में कई मोड़ आए। कई बार हम दोनों एक दूसरे से नाराज हुए, लेकिन हमने उन परेशानियों को समझकर हल किया। हमें यह समझने में देर लगी कि रिश्ते को प्यार और समझ से संजोना होता है। तुम दोनों कभी भी किसी रिश्ते में समझौता मत करना, बल्कि समय और धैर्य से उसे बेहतर बनाओ। हमारी यह यात्रा तुम्हारे लिए एक संदेश है। प्यार से रिश्ता बनाओ, विश्वास रखो और हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। यही असली संबंध होता है।
दादी शारदा देवी। इसके बाद रिया ने अपना संदेश लिखा। प्रिय बच्चों, जब हम छोटे थे तब हमारे लिए रिश्ते बहुत जटिल होते थे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे कि बड़े लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन अब जब मैं और तुम्हारी दादी इस उम्र में हैं, तो मुझे समझ में आता है कि रिश्ते बनाना आसान नहीं होता। यह प्यार और समझ का काम है जो वक्त के साथ बेहतर होता जाता है। जब तुम्हारी दादी और मैं पहली बार मिली थी, तब हमारे बीच बहुत मतभेद थे। हमें एक दूसरे को समझने में समय लगा, लेकिन समय ने हमें सिखाया कि रिश्ते केवल अपनों से नहीं, बल्कि एक दूसरे से समझने से बनते हैं। हम जब एक दूसरे की सोच और भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत होते जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी हमेशा एक दूसरे को समझो, प्यार करो और जब कभी कोई कठिनाई आए, तो उस पर मिलकर काम करो। यही तरीका है जिससे किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। मम्मी, रिया दोनों ने अपने पत्र टाइम कैप्सूल में डाले और इसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब यह टाइम कैप्सूल उनके बच्चों के लिए एक धरोहर बन गया था, जिसमें उनके रिश्ते का अनुभव, उनके संघर्ष और उनके प्यार की कहानी छुपी थी। क्या हमें यह बच्चों के लिए तैयार रखना चाहिए? रिया ने पूछा। बिल्कुल, शारदा देवी ने कहा, यह हमारे रिश्ते का एक हिस्सा है और इसे उनकी समझ के लिए खुला रखना चाहिए। दोनों ने समय कैप्सूल को एक सुरक्षित जगह पर रखा और फिर सोचा कि यह उनके बच्चों को क्या सिखाएगा। शारदा देवी और रिया का रिश्ता अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार का हिस्सा बन गया था, जिसे आने वाली पीढ़ियों को समझने का अवसर मिलेगा। समय के साथ वह टाइम कैप्सूल अब एक अमूल्य धरोहर बन चुका था और उनके बच्चों ने इसे खुलकर समझा। शारदा देवी और रिया का रिश्ता अब सबके लिए एक आदर्श बन चुका था, जो यह साबित करता था कि समय, समझ और विश्वास के साथ कोई भी रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। रिश्ते सचमुच समय के साथ और भी मजबूत होते हैं, और जब वे समय के कैप्सूल में समाहित हो जाते हैं, तो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट निशान छोड़ जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।